नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा की कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई है। इस बार कट ऑफ को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो चलिए एक विश्लेषण करते हैं। इस बार यूपी पीएससी आरओ एआरओ की कट ऑफ को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कट ऑफ इस बार कम जा सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी पीएससी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से न केवल यूपी पीएससी आरओ एआरओ की अपडेट दी जाती है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी सूचना होती है, इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों तक वो सूचना पहुंचाई जाती है। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या जाएगी आपकी कट ऑफ, तो देखते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप थंबनेल को देखें, इस थंबनेल में क्या लिखा है, उसके बाद हम आपकी कट ऑफ बताएंगे क्या आपकी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए, यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2025 कट ऑफ को लेकर सभी बच्चे परेशान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे तब से पेपर हुआ है, तो बच्चों में एक टेंशन सी है कि कहीं आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, किस प्रकार से जाएगी, क्या रहेगी कट ऑफ, और कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। जी हाँ साथियों, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है इस बार, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। इतने नंबर हैं तो मिठाई बांटो, मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ, अगर आपको जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, अगर इतने नंबर के बीच में आपके आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, और इस बार आपका मेंस क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए साथियों, बताते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। देखिए, यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2025 की संभावित कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहेगी आपकी। विभिन्न स्रोतों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2025 के लिए अनुमानित कट ऑफ इस प्रकार हो सकती है। कुल परीक्षा कितने की थी आपकी? 200 अंक की। 200 अंक की आपकी परीक्षा थी, और इसमें से किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, तो देखते हैं। साथियों, यदि कोई जनरल वाला बच्चा है अनरिजर्व, तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी? यदि उसके 80 से 90 अंक के बीच में बन रहे हैं, तो आप सभी बच्चे मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इतने अंक पर आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अब बात करते हैं बच्चों ओबीसी वाले बच्चों की। यदि ओबीसी वाले बच्चों की 75 से 80, कितने साथियों? 75 से 80 अंक आ रहे हैं। 75 से 80 अंक के बीच में यदि इन बच्चों के आ रहे हैं, तो वे बच्चे सभी मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मेंस भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अगला चरण आपका मेंस ही है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर इतने अंक के संभावित आ रहे हैं आपके, तो आप तैयारी में जुट जाएं मेंस की। और अब बात करते हैं साथियों एससी कैटेगरी वाले बच्चों की। यदि आपके 65 से 70 अंक के बीच में अंक आ रहे हैं, तो बच्चों आप भी तैयारी में जुट जाएं। आपका भी मेंस के लिए आप भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस में बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस ही आपको आगे की सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों की। यदि एसटी वाले बच्चों की 60 से 65 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो वो भी बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं महिलाओं की कि महिलाओं की क्या रहेगी कट ऑफ। तो महिलाओं की मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए, महिलाओं में जैसे कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की महिलाएं, एससी कैटेगरी की महिलाएं और एसटी कैटेगरी की महिलाएं। इनकी कट ऑफ में कुछ अंतर हो सकता है, वरना हमने एक अनुमान लगाया सभी महिलाओं का कि किस प्रकार से आपकी जाएगी, लेकिन जो वास्तविक कट ऑफ आएगी, जो यूपी पीएससी द्वारा जारी होगी, उसमें कैटेगरी वाइज आएंगी। एससी की महिलाएं होंगी, उनकी कुछ और आएगी, और जनरल की महिलाएं होंगी, उनकी कुछ और आएंगी।
और ओबीसी की महिलाओं के कुछ और आएंगे, तो इस प्रकार से आपकी जाएगी। तो हमने सभी महिलाओं की हम बता रहे हैं आपकी ऑल कैटेगरी की। तो जो महिलाओं की यदि 60 से 65 अंक के बीच में यदि आ रहे हैं तो वे सभी महिलाएं क्वालिफाई कर जाएंगी मेंस के लिए। अब बात करते हैं PWD बच्चों की। तो इन बच्चों के यदि 50 से 65 अंक के बीच में आ रहे हैं तो ये सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों, यदि आप AN नेटवर्क पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से न केवल UPPSC की न्यूज़ दी जाती है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी सूचना हो सबसे पहले सब बच्चों तक इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देखिए, ध्यान देने की बात क्या है, यह केवल एक अनुमानित कट ऑफ है। यह केवल एक अनुमानित कट ऑफ है। वास्तविक कट ऑफ UPPSC द्वारा आधिकारिक परिणाम के साथ जारी की जाएगी, जो आमतौर पर परीक्षा के कुछ महीनों बाद आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आप मानकर चलिए सितंबर के महीने में आएगा। तो तभी आपकी जो है कट ऑफ जारी की जाएगी। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। और तरह तरह के यूट्यूबर कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ हार जाएगी, और देखिए हार कुछ नहीं जाएगी। अब बताते हैं आपकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। देखिए साथियों, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। देखिए, सबसे पहला मुख्य कारण है परीक्षा का कठिनाई स्तर। आपने परीक्षा दी, आपको पता है कि परीक्षा कितनी हार्ड थी इस बार। बच्चे कह रहे थे कि हमारे हाथ भी काँप रहे थे, है ना। हमने बहुत बच्चों से बात करी, तब जाके हम इस कट ऑफ को लेकर आए हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि परीक्षा इस बार बहुत कठिन थी, इसलिए आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और सबसे बड़ा कारण कि जो संख्याएं हैं पदों की वो बहुत अच्छी हैं, तो इस कारण से भी आपकी कट ऑफ पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, परीक्षा में जो जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उसके मुताबिक बच्चे पेपर देने बहुत ही कम मात्रा में आए, बहुत ही कम संख्या में आए। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपका वो कट ऑफ का कम रहने का। और सबसे बड़ा कारण है आपका उम्मीदवारों का प्रदर्शन। देखिए, सभी उम्मीदवारों का प्रदर्शन लगभग 70 से 75 के बीच में रहा है, लगभग ज़्यादातर उम्मीदवारों का। हाँ, एक आध का हम कह नहीं सकते, उनका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वरना एवरेज की एक बात करें तो 70-75 के आसपास लगाओ आप। और इससे भी थोड़ा कम गया है, क्योंकि इस बार पेपर हार्ड था। तो और श्रेणीवार यानी कि आरक्षण पर भी इसका जो बच्चे हैं उनकी कैटेगरी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, ये था आपका मुख्य कारण कट ऑफ जाने का, तो इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथियों, यदि आपने हमारे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPPSC से द्वारा RO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जो कह रहे हैं ना कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी, देखिए ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी। इस कट ऑफ को आप नोट कर लीजिए, और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप देखना 1 या 2 अंक का फ़र्क हो सकता है ऊपर नीचे इन अंकों इस कट ऑफ में, वरना इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। और तब आप कहोगे कि जो AN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई वो एकदम सटीक और एकदम सही कट ऑफ थी। तो इसलिए आप AN नेटवर्क पर भरोसा करें, और जो हमने कट ऑफ बताई है लगभग वही आपकी कट ऑफ रहेगी। और बच्चे परेशान बिल्कुल ना हों और टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और आप अच्छे से तैयारी करते रहें मेंस की, यदि आप इतने अंक के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।